जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, स्मरण करेंगे वर्ष 2025 पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत कब है। 30 या 31 दिसंबर। जानेंगे पूजा विधि, महत्व और कथा। साथ ही जानेंगे कौन कौन से शुभ योग का निर्माण हो रहा है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करने से धन्य, आरोग्य और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह व्रत संतान के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी रखा जाता है। साल की 2 एकादशियों का नाम पुत्रदा एकादशी है। एक पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष में रखा जाता है और दूसरा श्रावण मास के महीने में रखा जाता है। यानी पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष और श्रावण मास में रखा जाता है। पौष मास की पुत्रदा एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन की सभी दुख, कष्ट और पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पावन माना गया है। पौष माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी का विशेष धार्मिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के महत्व का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से जिन दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, उनके लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। अब जान लेते हैं शुभ मुहूर्त। पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर को सुबह 6:38 पर एकादशी तिथि का आरंभ होगा। अगले दिन 31 दिसंबर को 4:48 पर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में उदय काल के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार उदय काल में एकादशी तिथि होने पर ही एकादशी का व्रत करना सर्वोत्तम माना गया है। पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर 2025 मंगलवार को रखा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान की कामना के लिए रखा जाता है। जिन लोगों की संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, उन लोगों को पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। वहीं जिन लोगों को संतान है, उन्हें संतान के अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली और समृद्धि के लिए इस व्रत को करना चाहिए। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से धन्य, धान और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति की सारी इच्छाएं भी पूर्ण होती है। अब जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी का पूजा विधि। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर इस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करना चाहिए। यह अपने पूजा घर में जो भी स्थान है, वहाँ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करें और धूप दीप अर्पित करें। पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से पूजन करें, जैसे फूल, अक्षत, मिठाई, ऋतुफल, चंदन, धूप दीप। भगवान विष्णु को पीली मिठाई, चरणामृत और फल का भोग लगाएं और अंत में एकादशी कथा का पाठ करें और अंत में आरती करके पूजा पूर्ण करें। यह व्रत सुहागिनों के लिए बेहद लाभकारी होता है, क्योंकि इस दिन देवी लक्ष्मी संग भगवान विष्णु का स्मरण करने से पुत्र प्राप्ति के योग का निर्माण होता है। धार्मिक मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को केसर का खीर का भोग लगाने से संतान की रक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भक्त का भाग्योदय होता है। इस बार पुत्रदा एकादशी पर कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन भरणी नक्षत्र और सिद्ध का विशेष संयोग बन रहा है। पुत्रदा एकादशी पर दान का महत्व। दान का महत्व केवल व्यक्तिगत सुख शांति तक सीमित नहीं है, वह समाज और आध्यात्मिक उन्नति का साधन भी है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन दान को विशेष फलदायी माना गया है। भगवत पुराण में कहा गया है कि किसी भी शुभ दिन पर दान करने से मनुष्य को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि एकादशी के दिन ब्राह्मणों तथा दीनहीन, असहाय, जरूरतमंदों को दान देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से अन्न का दान, वस्त्र और धन का दान अत्यंत फलदायी माना गया है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत जीवन को सफल और समृद्ध बनाता है। यह पवित्र दिन भगवान की शक्ति और दूसरों की सहायता के लिए उत्तम माना जाता है।
इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए। व्रत रखें और जरूरतमंदों की सहायता करें। यह पर्व न केवल भौतिक सफलता बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग प्रशस्त करता है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं होता है जब तक कि उसकी कथा न सुनी जाए और उसके बाद आरती न की जाए। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है, कृपया सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सभ्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदा यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य को पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, शुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गिद्दड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गए। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ क्यों। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप स्वयं ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों ने राजा को आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी गर्भ धारण किया और 9वें महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि विष्णु।